नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ये ज्योग्राफी का फिर आपके सामने एक नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी सेशन आपको अवेलेबल करवाया जाता है, जो भी आपको सेशन सामने प्रस्तुत किया जाता है, वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग इतना कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जल धाराएं ज्वार से बनती है, ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आते हैं, सभी महासागरें मीठे होते हैं, या सागर महासागर से बड़े होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। महाद्वीप शुल्क क्या है। महासागर का सबसे बड़ा भाग है। महाद्वीप का समुद्र में डूबा समतल किनारा है। महासागर के बीच की ऊंचाई या ज्वालामुखी पर्वत, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, महाद्वीपीय शुल्क क्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। महाद्वीप का समुद्र में डूबा हुआ समतल है ना। और इस सेशन में आपका पिछले सेशन का 2 4 5 क्वेश्चन लाया गया है ना, जानबूझकर लाया है इसको। महाद्वीप शुल्क की औसत गहराई कितनी होती है। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 या 500 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है, महाद्वीप शुल्क की औसत गहराई लगभग कितनी होती है। तो 200 मीटर होती है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। महाद्वीप शुल्क का आर्थिक महत्व क्यों अधिक है। यहाँ भूकंप आते हैं, या गहरे समुद्र होते हैं, मत्स्य संसाधन व खनिज पाए जाते हैं, या ज्वालामुखी होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, महाद्वीप शुल्क का आर्थिक महत्व क्यों है। तो यहाँ मत्स्य संसाधन व खनिज पाए जाते हैं ना। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय शुल्क पर पाया जाता है। महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय रीच, मत्स्य रीच, या गहरा समुद्र। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय शुल्क पर पाया जाता है। तो मत्स्य क्षेत्र होगा ना। ऑप्शन सी। महाद्वीप ढाल क्या है। सिल्क के बाद अचानक गहराई में जाने वाला भाग, महासागर का समतल भाग, महाद्वीपीय की ऊंचा भाग, या समुद्र का तल सतह। क्वेश्चन कह रहा है, महाद्वीपीय ढाल क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। सिल्क के बाद अचानक गहराई में जाने वाला भाग, है ना। महाद्वीप ढाल की ढाल कैसे होती है। बहुत हल्की, समतल, तीव्र, जो कि उसको खाड़ी भी कहा जाता है ना, या उल्टी। क्वेश्चन कहता है, महाद्वीपीय ढाल की ढाल कैसी होती है। तो तीव्र होती है ना। ऑप्शन सी। महाद्वीपीय ढाल समानतः किस गहराई तक फैली होती है। 200 मीटर, 500 मीटर, 2000 या 2000 से 3000 मीटर, या 6000 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है, महाद्वीपीय ढाल समानतः किस गहराई तक फैली होती है। तो वो 2000 से 3000 मीटर तक, है ना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेल्फ सबसे गहरा है, ढाल सेल्फ के बाद आती है, या ढाल के बाद सेल्फ आता है, या रिच सेल्फ के भाग है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ढाल सेल्फ के बाद आती है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। महासागरीय गर्त क्या है। समुद्र की ऊंचाई, समुद्र में उथले भाग, समुद्र का अत्यधिक गहरे भाग, या तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन कह रहा है, महासागरीय गर्त क्या है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। समुद्र के अत्यधिक गहरे भाग। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। टोंटा गर्त, पेरू गर्त, मारीना गर्त, या जापान गर्त। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो हो जाएगा मारीना गर्त, है ना। ऑप्शन सी। महासागरीय गर्त सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। महासागर के मध्य में, तट के पास, प्लेट सीमाओं पर, सिल्क पर, या रीच पर। क्वेश्चन कह रहा है, महासागरीय गर्त सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो हो जाएगा तट के पास, प्लेट सीमाओं पर, है ना। ऑप्शन बी। महासागरीय गर्त का निर्माण किस कारण होता है। प्लेटों के अपसरण से, प्लेटों को अभिसरण से, अपरदन या निक्षेपण से। क्वेश्चन कह रहा है, महासागरीय गर्त का निर्माण किस कारण होता है। तो होता है प्लेटों के अभिसरण से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मध्य महासागरीय रीच क्या है। महासागर का गहरा भाग, महासागरीय के बीच फैली पर्वतमाला, महाद्वीपीय ढाल, या तटीय मैदान, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, मध्य महासागरीय रीच क्या है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। महासागर के बीच फैली पर्वतमाला, है ना। और बीच में थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब करना चाहें कि भाई अगर
कभी कभी किसी सेशन में होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना, तो उसको आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना। जो आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है, जितना करवाया जो कर लीजिए, है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है, वो हम जानबूझकर उसको रिपीट करते हैं ना, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है एग्जाम में आने का, है ना। इसलिए हम जानबूझकर उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। जैसे इस सेशन में देखिए, इस सेशन में आपको पिछले सेशन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को रिपीट किया हुआ मिलेगा, है ना। लेकिन वो क्या हम जानबूझ कर रहा है ना, ऐसा उस संभावना उस क्वेश्चन का ज़्यादा एग्जाम में आने का, है ना। इसलिए हम उस क्वेश्चन को जानबूझ कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना कि गलती से आ गया या क्या आया, हम उसको जानबूझ कर रहा है ना। मध्य महासागरीय रिच का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्लेटों के टकराने से, प्लेटों को खिसकने से, प्लेटों को दूर जाने से, या अपरदन से। क्वेश्चन कहता है मध्य महासागरीय रिच का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो होता है प्लेटों के दूर जाने से, है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा मध्य महासागरीय रिच है? हिंद महासागरीय रिच, प्रशांत रिच, अटलांटिक मध्य महासागरीय रिच, आर्कटिक रिच। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा मध्य महासागरीय रिच है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, अटलांटिक मध्य महासागरीय रिच। मध्य महासागरीय रिच का संबंध किससे है? पुराने भूखंड, नवीन भूपट्टी का निर्माण, गर्त निर्माण, या सेल्फ विस्तार। क्वेश्चन कह रहा है मध्य महासागरीय रिच का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, नवीन भूपट्टी का निर्माण। मध्य महासागरीय रिच पर किस प्रकार की गतिविधियां सामान्य है? हिमनद, भूकंप व ज्वालामुखी, वर्षा, या अपरदन। क्वेश्चन कह रहा है मध्य महासागरीय रिच पर किस प्रकार का गतिविधियां सामान्य है? तो वह आपका भूकंप और ज्वालामुखी, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा है? महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, मध्य महाद्वीपीय महासागरीय रिच, या महासागरीय गर्त। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा है? तो हो जाएगा महासागरीय गर्त, है ना, ऑप्शन डी। महाद्वीपीय सिल्क और ढाल में मुख्य अंतर क्या है? स्थल का गहराई व ढाल, तापमान, या जलधारा है। क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपीय सिल्क और ढाल में मुख्य अंतर क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, गहराई और ढाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों की लाइन से अरेंज है ना, बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्फ, ढाल और गर्त, है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको रट लेना है बिल्कुल ही। इसमें किसी अगर न समझने की कोशिश करना, अगर आप लोग को न समझ में आए तो आप लोग को रट लेना है। वैसे तो हम एक एक शब्द को इस सेशन में आपको एक एक शब्द का मीनिंग का मतलब आपको क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया और समझाने का कोशिश किया, है ना। समझ में आ जाना चाहिए। अगर बिल्कुल अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रट लेना है। महासागर तट के तल के कौन सा स्थल में नवीन भूपट्टी बनती है? सेल्फ, ढाल, गर्त, या मध्य महासागरीय रिच। क्वेश्चन कहता है महासागर तट के तल के कौन से स्थल से नवीन भूपट्टी बनती है? तो मध्य महासागरीय रिच से, है ना, ऑप्शन डी। मत्स्य संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गर्त, रिच और महाद्वीपीय, या सेल्फ, या गहरे समुद्र में। क्वेश्चन कह रहा है मत्स्य संसाधन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पाया जाता है महाद्वीपीय सेल्फ पर, है ना, ऑप्शन सी। महासागरीय गर्त और रिच में मूलभूत अंतर क्या है? दोनों उथले हैं, दोनों गहरे, या एक अभिसरण से दूसरा अपसरण से बनता है, या दोनों अपरदन से बनते हैं। क्वेश्चन कहता है महासागरीय गर्त और रिच में मूलभूत अंतर क्या है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, एक अभिसरण से और दूसरा अपसरण से बनता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको रट लेना है। क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से कुछ जो ज़्यादा चांस बनता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने का, उसको हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं, बता देते हैं ना, और उसको आप खास कर से अच्छे से ध्यान देना होता है। महासागर तट का सबसे कम ढाल वाला भाग कौन सा है? सेल्फ, ढाल, गर्त, या रिच। क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल का सबसे कम ढाल वाला भाग कौन सा? तो सेल्फ हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। महासागर तल के स्थलों का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? भूविज्ञान, समुद्री विज्ञान, मौसम विज्ञान, या खगोल विज्ञान। क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल के स्थलों रूप का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? तो हो जाएगा समुद्री विज्ञान, है ना, ऑप्शन बी। मृदा का सही परिभाषा क्या है? चट्टानों का ढेर, पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ परत, केवल रेत, या केवल खनिज। क्वेश्चन कहता है मृदा का सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ परत।
मृदा का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ज्वालामुखी से, चट्टानों के अपक्षय से, वर्षा से या नदी से? क्वेश्चन कहता है मृदा का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो होता है चट्टानों के अपक्षय से, है ना, ऑप्शन बी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपरदन, निक्षेपण, अपक्षय या संघनन? क्वेश्चन कहता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होता है अपक्षय, है ना, ऑप्शन सी। मृदा निर्माण में कौन सा कारक सहायक होते हैं? तापमान, वर्षा, जीव जंतु या सभी? क्वेश्चन कहता है मृदा निर्माण में कौन सा कारक सही है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, सभी। तापमान, वर्षा और जीव जंतु, है ना, तीनों से सहायक करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? हिम नदी से, नदियों द्वारा लौटाई गई मिट्टी से, हवा से, ज्वालामुखी से? क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो होता है ऑप्शन बी, है ना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय? क्वेश्चन कह रहा है जब भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के क्षेत्र में, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस या लोहा? क्वेश्चन कहता है जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास होगा, है ना, ऑप्शन बी। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय, कपास, गेहूं या रबड़? क्वेश्चन कह रहा है जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये गेहूं के लिए, है ना, ऑप्शन सी। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो रेगुर मिट्टी के नाम से, है ना, ऑप्शन ए। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? कार्बन के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण, चूना के कारण या सिरका के कारण? क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है ना? तो ये कार्बन के कारण, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। काली मिट्टी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो पानी जल्दी छोड़ देती है, नमी को अधिक समय तक रोकती है, बहुत रेतीली होती है या अनउपजाऊ होती है? क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह ऑप्शन बी, है ना, नमी को अधिक समय तक रोकती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, चावल, कपास या ज्वार? क्वेश्चन कहता है काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए, है ना, ऑप्शन सी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? तांबा, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम? क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? तो लोहा ऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी होगा। लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान, हिमालय, दक्कन का पठार, एक गंगा डेल्टा? क्वेश्चन कर रहा है लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा दक्कन पठार, है ना, ऑप्शन सी। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लोहा, पोटास, नाइट्रोजन या सिलिका? क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है ना, ऑप्शन सी। लाल मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनती है? अपसादी, कायांतरित, आग्नेय चट्टान या जैविक चट्टान? क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों से बनती है? तो हो जाएगा आग्नेय चट्टान, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों को कमेंट करके बताना कि कैसा सेशन लगा, है ना। तो अगर कोई दिक्कत हो फिर भी वो भी आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। और भाई एक चीज़ आपसे लास्ट में यही जाग रहा है कि जो भी अवेलेबल हम करवा रहे हैं, इतना भी सेशन अवेलेबल करवा रहे हैं वो पढ़ लीजिए आप पेशेंस के साथ। मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। बस मेरे ऊपर आप लोग विश्वास बनाए रखिए, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अच्छे से देख लीजिए, एकदम सफिशिएंट है क्वेश्चन, है ना, इससे ज़्यादा बार क्वेश्चन आने वाला है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।